स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्जाम, जिन बच्चों ने क्लास 10th दे दिया है, अब उनके सामने एक बड़ा सवाल है। आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो, यू आर आइदर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, सीआईएसई बोर्ड और फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड, आपके सामने में तीन मेन रहते हैं स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अब भाई इसमें से पसंद क्या है और मुझे लेना क्या है। अब बच्चे जो होते हैं ना, उनके पसंद अलग होते हैं और पेरेंट्स की पसंद अलग होती है। इस वजह से क्या होता है ना कि स्ट्रीम सिलेक्शन कभी कभी बच्चे गलत भी कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रीम सिलेक्शन कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है। डिसीजन जो होता है ना, आमतौर पे मैंने भी अभी तक जितने बच्चे पढ़ाए हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो रिजल्ट के बेसिस पर अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में बना हुआ है ना कि अगर आपको मैथ्स आता है, ठीक है, इफ यू आर गुड इन मैथ्स कैलकुलेशन, तो आप साइंस ही लेते हैं। और पेरेंट्स सोशल प्रेशर भी होता है कि जो बच्चे ज्यादा होशियार है उनको कहा जाता है हाँ ये होशियार बच्चे तो ये साइंस लेंगे। बट ऐसी बात नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अ फैक्ट, ये फैक्ट है ही नहीं। मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साइंस ना लेकर के कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लिया, दे हैव डन सो वेल इन देयर लाइफ। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, थोड़ा सा होता है, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पेरेंट्स के गाइडेंस की नीड होती है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो पेरेंट्स भी अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। लेकिन सोशल प्रेशर भी होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी प्रेशर डालती है पूछ पूछ करके कि भाई आपका बच्चा कौन सा स्ट्रीम ले रहा है। अगर कोई कह दे कॉमर्स ले रहा है तो अच्छा मैथ्स नहीं आता, या अगर ह्यूमैनिटीज ले रहा है तब तो बिल्कुल समझ जाते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता, तो इसके पास ऑप्शन ही बचा ह्यूमैनिटी। बट ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि इंडिया का जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है वो कौन सा एग्जाम है, दैट इज यूपीएससी। वहां पर मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना ह्यूमैनिटीज से ही जाते हैं, क्योंकि साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये है कि ये डिसीजन आप मार्क्स के बेसिस पर ना लो। सपोज 10th में मार्क्स अच्छा ले गए मैथ्स में, ठीक है, ऐसे भी कई बच्चे होते हैं 10th में कॉपी चेकिंग बहुत ज्यादा लीनियंट होती है, तो आप अगर 70% एक्सपेक्ट करो तो भी आपके 85-86% आ जाते हैं जनरली। तो अब इसमें बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं मैथ्स ले लूं, और अगर आपको मैथ्स पसंद ही नहीं है, इफ यू आर गुड और बैड तो एक अलग चीज है। आप किसी सब्जेक्ट को पसंद करेंगे तभी तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स पसंद ही नहीं है, प्रेशर में ले लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, मान लो कि बहुत से कॉलेज हैं जेई जेई के अलावा जहाँ पे एडमिशन हो सकता है, या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई, लेकिन क्या आप इंजीनियरिंग परस्यू कर पाओगे? या फिर 11th-12th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री है और मैथ्स है उसमें ढेर न्यूमेरिकल है, मतलब 10th और 11th में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो वहां आपको फिर दिक्कतें आएंगी। फिर बहुत से बच्चे वापस से कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। तो आप डिसीजन अपने मार्क्स के बेसिस पे बिल्कुल मत लीजिए, कि सबसे गलत डिसीजन है। अपने गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, पेरेंट्स के प्रेशर में मत लीजिए, पेरेंट्स से सजेशन लीजिए, सोशल प्रेशर तो बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है। आप लीजिए अपना डिसीजन आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है, एम्बिशन है, पैशन है। मार्क्स जो है ना ये इस चीज का पैरामीटर नहीं है ना। तो मार्क्स अगर पैरामीटर ही नहीं है, कि मान लो मेरे नंबर तो आगे, पर मुझे वो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे उसको ढंग से। समथिंग अगर आपको बहुत पसंद है तो आप कर सकते हो। और आज के डेट में ना हर स्ट्रीम से एन नंबर ऑफ चीजें हैं। आजकल देखो, अब कोई बच्चा सिंगर बना, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया, मैं नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि हर चीज के लिए आपको रास्ता देता है। आप सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, म्यूजिक का कुछ कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, गेमर बन सकते हो। ये तो एक्स्ट्रा चीजें हो गई अपार्ट फ्रॉम साइंस, मैथ्स एंड साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, है ना। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप कॉमेडियन बन सकते हो। एक्स्ट्रा चीजों में बता रही हूँ, तो टैलेंट आपका किधर भी है तो यू कैन परस्यू, बट यस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो आउट ऑफ दीज स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आपका दिल जो करे, आपको लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है या मुझे बैंक में जाना है, तो बेस्ड ऑन कि आपको आपका एम्बिशन क्या है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। आपको कोई चीज कंफर्टेबल लगेगी, आपको पसंद आएगी, तो जाकर के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एडमिशन लेने की बात है तो नंबर पे बेस नहीं है, मान लो 60% एवब आ गए तो कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगी और आपको अच्छे अपने चॉइस का स्ट्रीम भी मिल जाएगा। हाँ, कई बच्चों को तक स्कूल नहीं चेंज करना, रेस्पेक्ट की बात हो जाती है, तो वहां पर फिर वो स्ट्रीम से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो वो मत कीजिए। टॉपर होना मैटर नहीं करता, ठीक है, सक्सेस मैटर्स। सक्सेस किस में, बोर्ड में नहीं, लाइफ में सक्सेस होना मैटर करता है। ठीक है। अब आपका डिसीजन जो है ना,
मान लो किसी को एनडीए में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नीड है। बट यस, आप ये सब्जेक्ट तब ले लो जब आपकी ये चॉइस है, आपके पैशन से ये मैच कर रहा है। तो दैट मीन्स जैसे ही आपका पैशन, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट मैच करेगा, यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, आपका जो पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका आ जाएगा इसमें हार्ड वर्क, आपका इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यू विल बी सक्सेसफुल। अब मेडिकल करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो यू हैव टू हैव पीसीएम। पीसीएम लोग इंजीनियरिंग में, मेडिकल के लिए पीसीबी है। कुछ बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों को ऑप्ट करते हैं, तो वो लेते हैं पीसीएमबी। लेकिन अगर आपको बिजनेस स्टडीज करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो फिर आप कॉमर्स लो। कॉमर्स में भी मैथ्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन साइंस स्ट्रीम से रिलेटिवली काफी कम है। अगर आपको मान लो बैंकर भी बनना है, तो भी आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा मान लो आपको यूपीएससी करना है, आपको वकील बनना है, लॉयर की भी तो जरूरत है, जर्नलिज्म करना है, ये सब कितने अच्छे स्ट्रीम्स है, ये बताओ। लॉयर, वकील, ये सब कितने अच्छे स्ट्रीम्स हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी जो सबसे बड़ा एग्जाम है, इन सब में आर्ट्स की नीड है। और इतना ही नहीं, आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज की नीड है। इतना ही नहीं, एन नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स हैं, एन नंबर ऑफ अदर करियर पॉइंट्स है जहां पर आप इस ह्यूमैनिटीज को लेकर के परस्यू कर सकते हो। और एक परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि साइंस डिफिकल्ट है, कॉमर्स उससे इजी है और ह्यूमैनिटी सबसे इजी है। ऐसी बात नहीं है। हर बच्चे के पास भगवान ने दिमाग दिया होता है, ऊपर वाले ने दिमाग दिया होता है। कोई डिफिकल्ट या इजी इस बेसिस पे नहीं होता कि वो सब्जेक्ट क्या है। डिफिकल्ट और इजी होने का ये बस एक ही पैरामीटर है कि इफ यू लाइक इट, अगर आपको सब्जेक्ट पसंद है तो आपके लिए वो इजी बन जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जग जाता है, तो आप ध्यान से पढ़ते हो। अगर वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट बन जाता है। हो सकता है किसी बच्चे को साइंस पसंद है, उसको कॉमर्स नहीं पसंद आएगा, उसको सोशल साइंस नहीं पसंद है, तो वहां पर वो उसमें नंबर कम लाएगा। तो उसके लिए वही हार्ड हो गया, है ना। तो हार्ड और इजी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि स्टूडेंट कैसा है। ठीक है, तो आप बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगी कि स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत समझदारी से कीजिए, फ्यूचर को देखते हुए कीजिए, बोर्ड के रिजल्ट को देखते हुए मत कीजिए, सोशल प्रेशर में मत लीजिए, बगल के अंकल आंटी की बातों पे मत जाइए। वो एक दो साल कुछ बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोलेंगे, फिर वो अगले बच्चों को टारगेट करेंगे। सो यू डोंट हैव टू टेक दीज प्रेशर्स। पेरेंट्स आपके समझ लेंगे, आप उनको एक बार समझाइए कि आप सर्टेन थिंग्स करना चाहते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया इतना फेवरेबल है कि एवरीबडी इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको कुछ काम आया हो समझने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन भी।